हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल। आप लोगों का हाईली डिमांड में आपके प्री से रिलेटेड बुक लिस्ट हम लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में देखिएगा आप कि कौन कौन सी बुक मैं बता रहा हूँ और साथ में किस बुक के का रीज़न क्या है उसको बताने का, वो भी आप समझिएगा। ठीक है, तो हम चालू करते हैं अपनी वीडियो। देखिए, सबसे पहला जो किसी भी सिलेबस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किस टॉपिक से पर्टिकुलर कितने क्वेश्चन आते हैं। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, ये कोई फिक्स नहीं है। लास्ट टाइम ऐसा था तो हम एक अनुमानित मानते हैं कि इस बार भी ऐसा होगा, लेकिन ये इसमें बिल्कुल भी नहीं रहेगा कि अगर इसका हमने इतना मार्क्स बोला है तो इस बार भी इतने ही मार्क्स आएंगे, ऐसा कोई सर्टेन नहीं रहेगा। ठीक है, ना ही ऐसा चीज़ आपके सिलेबस, मतलब जब आपका उस नोटिफिकेशन आया था उसमें ऐसा कुछ भी दिया था। तो ये कोई फिक्स नहीं, अगर उसमें ऐसा दिया होता तो हम इसको फिक्स मानते, लेकिन अकॉर्डिंगली लास्ट ईयर के हम सब चलते हैं कि लास्ट ईयर इसके अप्रॉक्स ऐसा पूछा था तो इसी के अप्रॉक्स इस साल भी होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो ये तो अपनी समझ होती है। ठीक, उसी के हिसाब से हम देखते हैं। जो लास्ट ईयर था 100 नंबर के टोटल क्वेश्चन आए थे, जिसके मार्क्स 300 थे, मतलब एक क्वेश्चन के 300 मार्क्स दिए गए थे। तो आपका जो जीएस है, जीएस मतलब आपका इसमें सब आ गया, पॉलिटी आ गया, संविधान बोलते हैं जो, आपका हिस्ट्री आ गया, आपका इकोनॉमिक्स आ गया, ये सब टॉपिक को मिला के 30 से 35 क्वेश्चन आए थे। ठीक, मैथ्स रीजनिंग के आपके 15 से 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन के अप्रॉक्स देखने को मिले थे। छत्तीसगढ़ जीएस जो है, इसमें भी आपके इसके वेटेज अच्छे थे, 15 से 20 क्वेश्चन इसको देखने मिले थे। करंट अफेयर के भी छत्तीसगढ़ के और इंडिया के मिला के करंट अफेयर थे, इसके आपके 15 से 20 क्वेश्चन इसके देखने मिले थे। साइंस का भी इसमें वेटेज अच्छा खासा रहता है, 10 से 15 क्वेश्चन आपके साइंस के देखने मिले थे, और कंप्यूटर के लगभग 5-7 क्वेश्चन कंप्यूटर के देखने मिले थे। तो ये हो गया हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। इसी के अकॉर्डिंगली हमको प्रैक्टिस करना है, इसी को हमको अपना बेस मान के चलना है, ताकि हम अपने सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ और बताना चाहूँगा जो कि आप लोगों के लिए ज़रूरी है। और बात ये है कि देखिए, प्री और मेंस दोनों का सिलेबस भले सेम हो, एक तो पहली बात सेम नहीं है, और अगर सेम भी होता है तो दोनों को उसके अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ता है, क्वेश्चन के डिमांड के, मतलब किस तरीके का क्वेश्चन आएंगे। प्री में उतने लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, कई लोग बहुत बड़ी बड़ी बुक बता रहे हैं, संविधान के लक्ष्मीकांत पढ़ो, और रमेश सिंह पढ़ो। आप इकोनॉमिक्स के लिए कई लोग बता, आप एक बार संविधान के लक्ष्मीकांत तो चलिए ठीक है, बहुत लोग पढ़ते हैं क्योंकि उसके क्वेश्चन बहुत फंसते हैं। रमेश सिंह आप उठा के देखिए, इतनी बड़ी बुक है कि 3-4 महीने निकल जाएगा, ना दिमाग में कुछ घुसेगा और ना कुछ आपको समझ में आएगा, बुक पूरी की पूरी आपका टाइम वेस्ट कर देगा। तो ये आपके स्मार्ट स्टडी नहीं होता है। स्मार्ट स्टडी तभी होगा जब आप छोटे से छोटे चीज़ से ज़्यादा आउटपुट निकालें। आप अगर 20 पेज पढ़ रहे हैं तो आप अपने एक क्वेश्चन वहाँ से कम फंसा लें, ये होता है स्मार्ट स्टडी। ठीक है, तो जिस एग्ज़ाम की जो नीड होती है हम वही पढ़ेंगे। अगर हम यूपीएससी का पेपर दे रहे होते तो हम रमेश सिंह को भी कंप्लीट करते, लेकिन हम यहाँ यूपीएससी का पेपर नहीं दे रहे हैं। ठीक, तो आपको मैं बताऊंगा बुक्स, और ये भी बता दे रहा हूँ कि ये जो बुक्स हैं ये मैं आपका मेंस का रेफरेंस नहीं दूंगा बिल्कुल। जैसे अभी अब मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग की बुक बताऊंगा तो मैं मेंस के लिए इसको रिफर नहीं करूंगा, ये सिर्फ प्री लेवल के लिए रहेंगे। ठीक है, मेंस का जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसके लिए मैथ्स और रीजनिंग की एक अलग ही बुक बताऊंगा। ठीक, जो कि अच्छे लेवल के रहेंगी, जिसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे रहते हैं और हाई लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले इसी में हम बात कर लेते हैं। ये आपका जो मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ, लूसेंट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस एग्जाम। आप लूसेंट से पढ़ लीजिए, लूसेंट के ही क्वेश्चन आएंगे। आपको मैं एक वीडियो में नहीं होगा तो मैं दिखा दूंगा कि किस कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं कि सपोज ये पहाड़ कहाँ, ये ऐसा, मतलब इसी टाइप के आते हैं। अगर उसमें भी आपका साइंस से ही पूछा है तो कोई किसी का केमिकल फार्मूला पूछा है या फिर कुछ इसी टाइप के। तो ये जब जो क्वेश्चन रहते हैं ना, एक साइड से आपके स्टैटिक जैसे क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है, और ये पूरा का पूरा सब इस मर्ज करके पूरे के पूरे बहुत अच्छे तरीके से पूरे कंबाइन कर दिया एक बुक है, वो है लूसेंट। लूसेंट अगर जिसने पूरा पढ़ा उसको पता होगा, हर चीज़ यहाँ से मिल जाता है। अगर किसी वंश का संस्थापक है, कोई वंश में किसने किसको मारा, कौन से ईयर में कौन सा युद्ध हुआ, हर चीज़ इस बुक के अंदर है। छोटे से बड़े लेके आर्टिकल आर्टिकल के अंदर के हर चीज़ इस बुक के अंदर है। तो ये बुक आपके लिए
बहुत अच्छी है, बहुत बेनिफिशियल रहेगी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आई रिपीट, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर कोई इसको नहीं भी पढ़ना चाहता तो उनके लिए एक अल्टरनेट इसकी बुक मैं बता दे रहा हूँ, वो है यूनिक पब्लिकेशन की एक और बुक आती है, वो भी काफ़ी अच्छी है, वो भी जीएस पॉइंटर जैसी बुक रहती है, बहुत अच्छी बुक है वो, आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। दो बुक यहाँ पे मैंने आपको जीएस के लिए बता दी, एक लूसेंट हो गया और एक हो गया यूनिक पब्लिकेशन। फिर हम बात करते हैं, आप बुक तो पढ़ लेंगे, ठीक है, बुक पढ़ लेंगे, कोई भी मतलब नहीं देगा जब तक आप एमसीक्यू नहीं लगाएंगे। और एमसीक्यू के लिए मैं आपको बता दूं, एक दिशा पब्लिकेशन की और एक अरिहंत पब्लिकेशन की है। ये दो बुक ने चैप्टर वाइज रखा है आपके एमसीक्यू। तो जब आप चैप्टर वाइज, सपोज आपने आज पढ़ लिया मुगल वंश, ठीक है, अब आपको मुगल वंश के एमसीक्यू लगाना है तो आप यहाँ पे चले जाइए, सीधा आप मुगल वंश के टॉपिक में चले जाइए, उसके एमसीक्यू लगा लीजिए। तो ये आपको एक फिनिशिंग टच देगा, आपकी गलती बताएगा और बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। कोई भी आपको बुक जितने भी देखना, आप अभी आप मेरे को पता है कि अभी आपको जितने प्री के बुक लिस्ट वाले वीडियो मिलेंगे आप सब देखेंगे, वहां पर देखें बहुत कम लोग आपको एमसीक्यू लगाने और प्रैक्टिस करने बोलेंगे। तो आपको मैं बता दूं, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ सिवाय पढ़ने के कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ आप पढ़ेंगे और सोचेंगे पेपर निकल जाएगा, ये आप भ्रम में है, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। एमसीक्यू के लिए भी मैंने बता दिया, ये दो बुक बहुत अच्छी हैं, आर्यन पढ़ लीजिए या आप दिशा पब्लिकेशन पढ़ लीजिए, ले लीजिए कोई से भी, ठीक है। और एक चीज़ बता दूं, अगर एमसीक्यू वाली बुक आपको नहीं लेनी है तो आप मत लीजिए, मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअल में थोड़ा सा ये किसी भी बुक का फ्री पीडीएफ देने में ना इश्यू होने लगे हैं। इश्यू ये कि वहाँ से मार्केटिंग टीम से आ जाता है कि सर हम आप हमारी बुक मत बेचिए करके, तो ये थोड़ी सी इश्यू होती है। तो इसका एक लीगैलिटी बना रहे हैं हम, और हम प्रोवाइड करने की भी कोशिश करेंगे। इसमें वर्क चल रहा है, मैं अभी किसी चीज़ का यहाँ पे पुष्टि नहीं करूँगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको सामने बता दूंगा। तो हमारा वर्क चल रहा है इसमें कि जो एमसीक्यूज वाले बुक है उसको हम आपके लिए लेकर आए, ठीक। अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो मैं आपके लिए बहुत जल्द लेकर आऊँगा, फिलहाल आप अपना तैयारी करते रहिए, ठीक। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जीएस, जिसका 10 से 15 मार्क्स का वेटेज हम देखे थे। तो सॉरी, साइंस, ठीक है। तो साइंस में जो आपका विज्ञान बोलते हैं हिंदी मीडियम में, तो इसमें देखिए दो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बुक तो आपकी हो जाती है लूसेंट की समान विज्ञान, ठीक, और उसके बाद हो जाती है आपकी अरिहंत की एनसाइक्लोपीडिया नाम से एक आती है समान विज्ञान की। मैंने एनसाइक्लोपीडिया के क्वेश्चंस को देखा, इन्होंने ऐसे ऐसे टॉपिक मतलब यूनिट के अंदर ऐसे ऐसे पॉइंट्स को डाला है जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हर चीज को इन्होंने मेंशन किया, बहुत अच्छी बुक है। अगर कोई इसको बुरा बोलेगा तो मैं तो नहीं मानता बुरा, खास करके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको पढ़ लोगे मोर देन सफिशिएंट, आपके पूरे को मार्क्स यहीं से आ जाएंगे, ठीक। और इसके पास लूसेंट का होगा, वो लूसेंट से पढ़ लीजिए, ठीक। और अगर इन दोनों को भी आपको नहीं खरीदना है तो मैं बता दूं, लूसेंट के बुक के अंदर साइंस का पोर्शन है, वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी है, ठीक। अरिहंत का देख लीजिए कंप्यूटर के लिए, और एक कंप्यूटर के लिए आपका ये है डॉक्टर पी के पांडे या का बुक है ये कंप्यूटर के लिए आपके लिए अच्छा है। या फिर आप अरिहंत का बुक देख सकते हैं। और इसके साथ एक और बुक है आपकी, वो है परीक्षा मंथन, ठीक है। आपकी परीक्षा परीक्षा मंथन करके है, परीक्षा मंथन ये बुक है आपकी। ये बुक बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत इससे क्वेश्चन फंसते हैं कंप्यूटर के लिए। अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो उसको पढ़ सकते हैं। लूसेंट की भी कंप्यूटर की बुक आती है, ठीक है, डॉक्टर पी के पांडे की है, अरिहंत की है। मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपके ऊपर इसलिए छोड़ता हूँ, कई स्टूडेंट के पास पहले से बुक होती है। तो देखिए बुक में ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत चेंजेस रहते हैं। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड, अगर आपके पास पहले से बुक है तो आप लोग मत लीजिए, अगर आपके पास पहले से बुक नहीं है तो आप परीक्षा मंथन की ले सकते हैं या पीके पांडे की ले सकते हैं, ठीक। साथ ही बता दूं कि ऐसा कोई भी यहाँ पे नहीं है, मैं बार बार अरिहंत की बुक दिखा रहा हूँ तो कोई बोले कि सर आपने अरिहंत का पेड प्रमोशन किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। अरिहंत का बुक मैं बता रहा हूँ, इसका रीज़न ये है कि ईजिली मार्केट में मिल जाती है, बस, और कोई रीज़न नहीं है, ठीक। फिर आपके करंट अफेयर के लिए देखिए, करंट अफेयर आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है और बहुत डीप में नहीं पढ़ना है, आपको पिछले 7-8 महीने के करंट अफेयर पढ़ लेना, ठीक। स्पीडी के से आप अगर करंट देखिए, यहाँ पे स्पीडी का रखने का रीज़न ये है कि मुझे पता है कि जो एसआई के एग्ज़ाम दे रहे हैं इसमें काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम भी अभी फ़िलहाल दे रहे होंगे, तो वो स्पीडी तो पढ़ ही रहे होंगे, क्योंकि एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए स्पीडी मस्ट रहती है। तो आप स्पीडी पढ़ लेंगे तो आपका यहाँ से
आपका इसके लिए भी तैयारी हो जाएगी, आपको एक्स्ट्रा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। साथ में एक युक्ति पब्लिकेशन का भी आता है करंट अफेयर, काफ़ी अच्छी बुक है, आप इसको भी देख सकते हैं। तो करंट अफेयर के लिए भी मैंने 2 बुक बता दी है। और अगर आपको कोई भी बुक नहीं खरीदनी है तो यूट्यूब में आप डायरेक्ट डेली करंट अफेयर या वीकली मंथली करंट अफेयर सर्च करके आप अपने नोट्स बना के पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये भी एक अनदर ऑप्शन है आप लोगों के लिए। लिखते लिखते पढ़ेंगे तो चीज़ें याद भी अच्छी हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हरिराम पटेल, आपकी जो छत्तीसगढ़ के लिए। ये बुक बहुत अच्छी है एंड मोर देन सफिशियंट है फॉर प्री एग्जाम, ठीक। आप इस बुक के ऊपर नो डाउट आंख बंद करके जा सकते हैं और इसको पढ़ लीजिए। काफ़ी लोगों ने इसको पहले से कंप्लीट कर ली होगी, तो उसको आप सिर्फ रिवाइज करिए, ठीक। तो ये हमने ऑलमोस्ट सभी बुक की बात कर ली। एक बुक यहाँ पे बची है जो आपकी है मैथ्स और फिर रीजनिंग। मैथ्स के लिए आप शारदा पब्लिकेशन अभी पढ़ लीजिए। मेंस के लिए अगर अभी से सुन लीजिए, किसी को मेंस के लिए के हिसाब से पढ़ना है तो राकेश यादव की बुक ले लीजिए, वो बहुत अच्छी बुक है। और एक किरण पब्लिकेशन की आती है, या तो राकेश यादव की देखिए या किरण पब्लिकेशन की देख लिए मेंस के लिए। अगर प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो शारदा पब्लिकेशन अंगणित करके आती है, जो ये बहुत अच्छी प्रयागराज की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, ठीक। इसमें क्वेश्चन बहुत ऊपर लेवल के नहीं है, इजी इजी फॉर्म में आपको समझाया भी है, ठीक। रीजनिंग के लिए परफेक्ट अच्छी काफी है, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ज़्यादा कवर किया है, साथ में इसके समझाने का तरीका भी अच्छा है, तो रीजनिंग के लिए ये भी बहुत अच्छी है। यहाँ से हो गया हमारे जितने भी बुक्स थे हमने देख लिए। मैथ्स के लिए हमने देखा, रीजनिंग के लिए देखा। मैथ्स के लिए आपको शारदा, रीजनिंग के लिए परफेक्ट। छत्तीसगढ़ के लिए मैं आपको बता दूं, हरिराम पटेल अच्छी बुक है। कोई भी बोलेगा इसमें फैक्चुअल चीज़ देता है, ठीक है ना, हमको फैक्चुअली तो पढ़ना है, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल में अभी जाना कहाँ है, ठीक। स्पीडी के करंट की और युक्ति पब्लिकेशन। कंप्यूटर के लिए अरिहंत, पीके पांडे और परीक्षा मंथन। लूसेंट और अरिहंत आपके साइंस के लिए, ठीक। फिर ये ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने 2 बुक बताई। फिर आपका ये जीएस के लिए बताई। यहाँ से देखिए एक बार फिर आप देख लीजिए, आपके 30 to 35 मैक्सिमम वेटेज आपका जीएस का है। फिर मैथ्स, रीजनिंग, छत्तीसगढ़, करंट अफेयर, साइंस, कंप्यूटर, ऑलमोस्ट सभी को हमने कंप्लीट यहाँ पे वीडियो में कवर अप कर लिया है, ठीक। ये हो गई आपकी बुक लिस्ट, जो आपको मोस्ट अवेटेड था आपका टॉपिक, जिसके लिए बार बार आप लोग कमेंट करते थे बुक लिस्ट बताइए, बुक लिस्ट बताइए, ठीक। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, समझिएगा इन चीज़ों को। 3 कैटेगरी के लोग होते हैं, ठीक। पहले कैटेगरी हम समझते हैं, पहले कैटेगरी जिनको बिल्कुल नहीं आता है, जिन्होंने और 2-4 महीने पहले या कुछ टाइम पहले ही तैयारी स्टार्ट करी है। दूसरे कैटेगरी के लोग जिनको थोड़ा बहुत आता है, बेसिक्स नॉलेज है, एक एक साल ही हुआ है तैयारी किए, ठीक है, 1-1.5 साल हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं हुआ है। थर्ड कैटेगरी के लोग ये जो पिछले 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले कैटेगरी वाले लोग के लिए मैं बात कर लूँ, पहले कैटेगरी वाले जो मैंने आपको बुक बताई है ना, आप इसी रिसोर्सेस पे जाइए, ठीक है। आप अपने आप को समझिएगा, अपने आप में एकदम चौड़ा मत बनिएगा कि नहीं हमको तो सब आता है, हमको तो सब आता है, हम 1 साल वाले नहीं, हम तो पुराने हैं, ठीक है। जो 1 साल वाले इस चीज़ को समझिए, आप लोग करिए जो मैंने आप लोगों को बुक लिस्ट बताई है, इसी के अकॉर्डिंग चलिए, ठीक। ठीक है, जिन जो थोड़ा नॉलेज रखते हैं उनके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ कि आपकी एक्चुअल में तैयारी कैसी है। अगर आपकी तैयारी थोड़ी अच्छी है, आप लोगों के काफ़ी चीज़ें, जैसे आपने हरिराम पटेल की बुक कंप्लीट कर ली है, आपने लूसेंट कंप्लीट कर लिया है, तो आप प्री प्लस मेन साथ में तैयारी करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। लेकिन जो 3 से 5 साल या उससे ज़्यादा या इस काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, मैं उन लोगों को बोलूँगा आप लोग गलती मत करिए, आप लोग प्री प्लस मेंस साथ में रखिए, ठीक है। पहली चीज़ तो ऐसे लोगों को मेरी बुक लिस्ट बताने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को अगर चाहिए है मार्गदर्शक तो मैं ज़रूर दूंगा, ठीक है। अगर आपको मार्गदर्शन चाहिए, ठीक, तो आपको प्री और मेंस आप लोगों को दोनों साथ में रखना है। इतने टाइम से आप लोग कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जो होशियार बच्चा होता है, जो होशियार बच्चा होता है, जो सच में हकदार होता है इस वैकेंसी को निकालने का, उसको अगर आज आप आज भी बैठा देंगे तो वो एग्ज़ाम क्लियर कर जाएगा, क्योंकि उसकी बेसिक नॉलेज इतनी ज़्यादा रहती है कि प्री तो वो निकाल लेगा। 20,000 स्टूडेंट में वो नहीं आएगा, आराम से आएगा। मैं काफ़ी स्टूडेंट लोग को जानता हूँ, ऐसे स्टूडेंट लोग को जो कुछ और एग्ज़ाम का तैयारी करते रहते हो, बीच में जाके व्यापम का पेपर दे के आ जाते हो। जब पेपर दे के आते हो तो उनका ओवरऑल रैंक 1,000-2,000 के अंदर रहता है, 1,000-2,000। तो ऐसे बच्चे के 10-15-20 दिन या 30 दिन पढ़ के आपके प्री में अंडर 20,000, वो तो ऑलरेडी 20,000 के अंदर है। तो इसमें तो
और अच्छे से रह सकते हैं 20,000 के अंदर, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे बच्चे अपना मेन फोकस करिए मेंस में, क्योंकि आपको पता है प्री है क्वालिफाइंग नेचर, मेंस है पूरा इस एग्ज़ाम का जो मेन बोलते हैं ना राजा, यही है राजा। यही पहले आपको सेलेक्ट करेगा। देखिए, मैं मानता हूँ कि फिजिकल के इसमें बहुत ज़्यादा वेटेज है, लेकिन फिजिकल में जब 5 ही 1000 लोग पहुंचेंगे तो आपको ये भी पता है कि बहुत अच्छे अच्छे धुरंधर फिजिकल वाले कट जाएंगे मेंस के कारण। तो आपको पहले फोकस मेन करना है मेंस में। अगर आप लोग अभी रनिंग नहीं कर रहे हैं तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग को मैं बता रहा हूँ, रनिंग के लिए फिजिकल आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छा टाइम मिलेगा। मैं आपको बता दूंगा किस टाइम आपको करना है। अभी आप मत करिए, अभी आप अपने पढ़ाई में फोकस करिए, क्योंकि आपका होगा पहले प्री फिर मेंस, मतलब 2 बार आपका पेपर होगा, रनिंग होगी उसके बाद। तो पहले इसमें तो एटलीस्ट नंबर लेकर आ जाओ। ऐसा मत सोचो कि हम तो आराम से प्री निकालने, हम तो आराम। याद रखना, सिर्फ 5,000 बच्चे जाएंगे, सिर्फ 5,000 बच्चे जाएंगे मेंस देने के लिए। आप लोग को लगता है कि आप इतने स्ट्रांग है कि आप 5,000 के अंदर आ जाए? अगर लगता है तो अच्छी बात है, नहीं लगता है तो मेहनत करिए उसके लिए। ठीक है, थैंक यू। वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।